ये दरिया के किनारे बैठा हूँ। ये दरिया आप देख सकते हो भाई, कालाम है। और ये दरिया के किनारे पे चिप्स है और एक चाय है। ये प्लेट जो है 200 रुपये का है और चाय जो है मेरे ख्याल में 80 रुपये की है। दूध वाली चाय है। ये आप लाजमी पूछ लिया करें कि भाई दूध वाली चाय है कि डब्बे वाली चाय है। बाज़ दफ़ा कुछ जगहों के ऊपर ये लोग चाय बनाते हैं उसमें टी वाइटर में, जो कि सही नहीं होता, जायका भी सही नहीं होता और सेहत के लिए भी सही नहीं होती है। तो दूध का लाजमी पूछ लिया करें कि भाई चाय आपकी दूध में बनी है कि वो डब्बे में बनी है। और ये है ओशो फॉरेस्ट, ये आप देख सकते हो। और अभी मैं अतरौल वैली से आ रहा था तो इसी जंगल में मैं उतरा हूँ। यहाँ पर काफ़ी जो कैंपिंग स्पॉट है वो भी है। ये इस तरफ आप कैंपिंग स्पॉट देख सकते हो और इस तरफ भी है। बाकी जो है जंगल के उस तरफ भी कैंपिंग स्पॉट और जो स्पोर्ट्स एरिया है, जो मतलब टूरिस्ट पॉइंट है, वो भी है। ये ओशो फॉरेस्ट है। इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त है भाई, आप चेक कर सकते हो, समझा। आप चेक कर सकते हो और पेज को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये ओशो फॉरेस्ट है, ऊंचे ऊंचे दरख्त है और अभी यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को नजर आ रही होगी। और ये सीधा रास्ता माउंटेन लेक की तरफ जाता है। अभी मेरे ख्याल में 5 बजने वाले हैं, तब कोई खास रश यहाँ पे नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो आगे जाते हैं माउंटेन की तरफ। ये ओशो फॉरेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत जंगल है और ये यहाँ पर कैंप वगैरह लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर रात को कैंपिंग करते हैं। बाकी यही रास्ता माउंटेन लेक की तरफ जाता है। अपनी गाड़ी कलाम से बुक करनी होगी। अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे मतलब नाइट गुजारी जाए या वापस कलाम में चला जाए, देखता हूँ अभी। ये ओशो फॉरेस्ट में जगह जगह पर आपको इस तरीके से कैफे नजर आएगी। आप यहाँ पर चाय और खाना कर सकते हैं। ये कैंप पे लोग डे के लिए भी किराए पे लेते हैं और नाइट गुजारने के लिए भी किराए पे लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो फैमिलीज वाले आते हैं वो किराए पे ले लेते हैं उसको और फिर मतलब दिन गुजार के फिर वापस फिर होटल की तरफ चले जाते हैं। वही ओशो फॉरेस्ट है, बहुत खूबसूरत है। ये घूमने की जगह है भाई। ये मेन जो कलाम का बाजार है वहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट वॉक के ऊपर ये है। आप आराम से वॉक करके यहाँ पर आ सकते हैं।